तो आज विशेषकर इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रत्यय के बारे में इस पूरे वीडियो में चर्चा करने की सोची है, जिसके माध्यम से आपको प्रत्यय बहुत ही आसान लगे और आसानी से आप प्रत्यय आधारित जो प्रश्न हैं जो बोर्ड में आते हैं उनको आप आसानी से उसको आप सॉल्व कर पाएँ। तो मुख्य रूप से आपको ये मालूम होना चाहिए प्रत्यय है क्या। तो प्रत्यय तो वो है जो किसी भी शब्द के अंत में आकर लग जाता हो और उस शब्द के अर्थ को बदल देता हो, चाहे वह शब्द संज्ञा हो या चाहे वह शब्द कोई क्रिया हो या चाहे वो कोई शब्द पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदल सकता है या कोई भी शब्द को विशेषण बनाने के लिए प्रत्यय की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से हमें सीबीएसई बोर्ड आधारित जो हमारा सिलेबस है उसमें 6 प्रत्यय प्रमुख रूप से हमें पढ़ने हैं, जिसमें पहला है मतु, दूसरा है त्वा, तीसरा है तल, चौथा है ठक, पांचवा है टाप और छठा है इंगिप। ये 6 प्रत्यय पढ़ने हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमें मतु प्रत्यय पढ़ना है और त्वा प्रत्यय पढ़ना है, तल प्रत्यय पढ़ना है, ठक प्रत्यय पढ़ना है। उनसे बना जो पद होगा वो निश्चित रूप से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा, और जब वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा तो निश्चित है कि उसका कोई विशेष्य होना चाहिए। तो यानी विशेषण जब है तो विशेषण 3 लिंगों में भी होता है, पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग, नपुंसक के लिए अलग होता है। और 2 प्रत्यय जो मुख्य रूप से हमें पढ़ने हैं वो टाप और इंगिप है, जो किसी भी शब्द को पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए है। तो जो मैंने आपको अभी एक डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। उस डायग्राम में मैंने एकदम साधारण रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने प्रत्यय को लिखा है, उसको मैंने मतु प्रत्यय को अलग रूप में लिखा है, त्वा प्रत्यय को अलग रूप में लिखा है, तल प्रत्यय को अलग रूप में देखा है, ठक प्रत्यय को अलग रूप में देखा है और टाप प्रत्यय और इंगिप प्रत्यय को अलग रूप में देखा है। अब सबसे पहले करना क्या है कि एक चार्ट पेपर तैयार करना है, और जो मैंने आपको अपने वीडियो में डायग्राम दिया है उसे चार्ट पेपर पर उतार लेना है, और उतारने के बाद उसे अच्छी तरह से मेरी वीडियो को देखकर समझते जाना है। तो चलिए, मैं मानता हूं कि आप लोग चार्ट पेपर बना लिए होंगे और बना भी लेंगे, और उस चार्ट पेपर को देखकर जो मेरी विस्तार है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मैंने लिखा है मतु प्रत्यय। तो मतु प्रत्यय जो है वह किसी भी शब्द के अंत में लगता है और शब्द के अंत में लगाकर विशेषण बनाता है। मतु प्रत्यय का मतलब ही होता है कि जिस शब्द में लग जाए उस शब्द में वाला, वाले, वाली का भाव आ जाए। यदि धन में लग जाए तो धन वाला, धन वाले, धन वाली। सुख में लग जाए तो सुख वाला, सुख वाले, सुख वाली। ज्ञान में लग जाए तो ज्ञान वाला, ज्ञान वाले, ज्ञान वाली। बुद्धि में लग जाए तो बुद्धि वाला, बुद्धि वाले, बुद्धि वाले। तो देखिए चार्ट पेपर पर कि मतु प्रत्यय में 2 स्वरूपों में मतु प्रत्यय टूटता है, एक मत में और एक वत में। मत में टूटता है जब किसी शब्द के अंत में ई की मात्रा और उ की मात्रा रहे और उसमें मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम मत में तोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही कोई शब्द अ से अंत होने वाला और आ से अंत होने वाला होता हो तो उसमें हम वत डालेंगे। अर्थात आप देखेंगे कि तीनों लिंगों में अलग अलग चार्ट पेपर पर दिया हुआ है कि पुल्लिंग में मत में मान होता है तो वत में वान होता है, स्त्रीलिंग में मति होता है तो वहाँ वती होता है, नपुंसक लिंग में मत होता है तो वहाँ वत होता है। मान लीजिए कि मैं कोई शब्द लेता हूँ धन, जिसके अंत में अ लगा हुआ है, न के अंत में अ लगा हुआ है, तो धन जोड़ मतुप जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं धनवान, धनवती, धनवत। यानी जब कोई धन जोड़ मतुप शब्द किसी पुरुष जाति के साथ आए, मान लीजिए हम बोलेंगे छात्र तो बोलेंगे धनवान छात्र, यदि बोलेंगे छात्रा तो बोलेंगे धनवती छात्रा, यदि हम बोलेंगे मित्रम
तो धनवत मित्रम, मित्रम नपुंसकलिंग शब्द है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस शब्द के अंत में अ आ जाए वह पुल्लिंग, जिस शब्द के अंत में आ जाए वो स्त्रीलिंग, और जिस शब्द के अंत में म हलंत आ जाए वो नपुंसकलिंग होता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है श्री जोड़ मतुप। तो श्री जोड़ मतुप से बना श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। मान लीजिए मैं कमलेश्वर हूँ तो मैं बोलूँगा श्रीमान कमलेश्वर। मान लीजिए कि कोई शिक्षिका का नाम राधिका है तो श्रीमती राधिका। और मान लीजिए कि नपुंसक लिंग में कोई शब्द आता है तो हम बोलते हैं श्रीमत। क्या बोलते हैं? श्रीमत। तो इस प्रकार से इनके अनेक उदाहरण आएंगे। उन उदाहरणों को मैं अपने आने वाले वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तो मतुप प्रत्यय मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मतुप प्रत्यय के बाद हम लोग आते हैं त्व प्रत्यय में। तो मतुप प्रत्यय के बाद जब हम त्व प्रत्यय में आते हैं तो त्व एक नपुंसक लिंग प्रत्यय है। और त्व प्रत्यय में जैसे ही हम आते हैं तो त्व प्रत्यय का नपुंसक लिंग होने के कारण मैंने तुरंत चर्चा किया कि जिस शब्द के में म लगा दो वो नपुंसक लिंग है, तो त्व में म लगा देंगे तो नपुंसक लिंग। अब कोई भी संज्ञा शब्द लो कि धन जोड़ त्व तो धनत्वम, प्रभु जोड़ त्व प्रभुत्वम, सरल जोड़ त्व सरलत्वम, महत जोड़त्वा महत्वम, बाल जोड़त्वा बालत्वम, नृप जोड़त्वा नृपत्वम। यानी जो शब्द में त्वा लगाते हो उसमें त्वम लग जाता है। तीसरा प्रत्यय है छात्रों तल प्रत्यय। तल प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय है और तल प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय होने के कारण ल का लोप हो जाता है और त में आ की मात्रा हो जाती है तो हो जाता है ता, यानी तल से बचता है ता। तो जब हम बोलते हैं उदाहरण में सरल जोड़ तल सरलता, प्रभु जोड़ तल प्रभुता, महत जोड़ तल महत्ता, मानव जोड़ तल मानवता, लघु जोड़ तल लघुता। इस तरह से हम अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। चौथा प्रत्यय है छात्रों ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय जिस शब्द में भी लगता है तो उस शब्द के अंत में हम छोटी ई की मात्रा और क का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इक। क्या बोलते हैं? इक। जब इक लगाते हैं तो इतना ध्यान रखते हैं कि यदि कोई शब्द जिस शब्द में हम ठक प्रत्यय लगा रहे हैं और यदि उसका पहला अक्षर अ हो तो उसको हम लोग आ बना देंगे, जैसा कि चार्ट पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है। यदि ई से प्रारंभ होने वाला शब्द है तो उसको हम लोग ऐ कर देंगे, ऊ से प्रारंभ होने वाला शब्द है तो उसको हम लोग औ कर देंगे। जैसे उदाहरण में देखिए कि धर्म का पहला अक्षर ध है तो हम उसको धार्म कर देंगे, यानी धार्मिक। धर्म जो ठक धार्मिक, सप्ताह जो ठक साप्ताहिक, स में आ लगा देंगे। अब ई का ऐ करते हैं, इतिहास जोर ठक ऐतिहासिक, नीति जोर ठक नैतिक, ऊ का औ कर देते हैं, उद्योग जोर ठक औद्योगिक, पुराण जोर ठक पौराणिक। इस प्रकार से हम ठक प्रत्यय से भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा प्रत्यय है जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्री प्रत्यय और वो है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय जिस शब्द में भी लगता है उसमें हम लोग आ की मात्रा लगाते हैं। जैसे एकदम साधारण है, सरल जोर टाप सरला, बाल जोर टाप बाला। उसके बाद आप जिस शब्द में लाते हैं अश्व जोर टाप अश्वा, अज जोर टाप अजा, यानी जहाँ जहाँ टाप प्रत्यय लगता है केवल आ लगाता है। किंतु इसमें ध्यान देने वाली बात है कि चार्ट पेपर में मैंने लिखा है कि जिस प्रत्यय में भी टाप प्रत्यय हम लगाते हैं, जिस शब्द में भी टाप प्रत्यय हम लगाते हैं तो उसमें इतना ध्यान रखते हैं कि यदि अंतिम अक्षर क हो तो क के पहले वाले अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। बालक जोर टाप तो बालिका, गायक जोर टाप गायिका, धावक जोर टाप धाविका, यानी छोटी मात्रा का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप लोग टाप प्रत्यय से बहुत तरह के उदाहरण खुद से स्वयं से बना सकते हैं। अंतिम प्रत्यय छठा प्रत्यय है डिप प्रत्यय यानी इंगित प्रत्यय। इंगित प्रत्यय में जब भी किसी शब्द में लगाते हैं पुल्लिंग शब्द में तो बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। माधव जोड़ इंगित माधवी, गोप जोड़ इंगित
गोपी। साधव जोड़ेंगे साध्वी, क्योंकि यहाँ पर यन संधि का प्रयोग हुआ है कि साधव साधु जब लिखा हुआ है तो ऊ की मात्रा लगा हुआ है और उसमें ई लगाना है तो आधा ध और ऊ बन जाएगा व, तो साध्वी। कर्तरी जोड़ेंगे कर्त्री। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण इस चार्ट को देखकर आप आराम से ध्यानपूर्वक विस्तार रूप से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं प्रत्यय आधारित अनेक उदाहरणों को वाक्य प्रयोग के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, इसलिए मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और नोटिस को देखते रहिए, बेल की घंटी को बजाइए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए और दूर दूर तक आप अपने लोगों में विस्तार करिए, ताकि कमलेश सर के माध्यम से आप अपने बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में अपनी प्राप्तांकों अपने अंक को अधिक से अधिक मात्रा में ला सकें। धन्यवाद।